नमस्कार, माय नेम इज़ मनीष मिश्रा एंड आई एम योर कंपनी लॉ एक्सपर्ट। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही नया टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, इज़ योर न्यू बिजनेस अ स्टार्टअप। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है इन कॉमन लैंग्वेज, आप कभी भी आप किसी दोस्त से मिलो जो कि कोई नए वेंचर की तरफ मूव कर रहा है, वो कोई नया बिजनेस करना चाहता है, तो उसको लगता है कि या वो ऐसा बोलता है कि भाई मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ या मैंने जो है एक स्टार्टअप किया है। सो व्हाट इज़ स्टार्टअप? एट टाइम्स उनका जो ये नया बिजनेस है वो स्टार्टअप नहीं होता, ठीक है। और उसको इस चीज़ की समझ नहीं होती कि अगर ठीक है, अगर हम स्टार्टअप नहीं हैं या हम स्टार्टअप हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हम स्टार्टअप नहीं है तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेल नहीं कर पा रहे। तो आपको ये चीज़ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टअप और स्टार्टिंग अप में क्या अंतर है। हर नया बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो है कवरेज है, ऑब्वियसली जो मैंने आपको अभी समझाया वो ये मिथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्टार्टअप होता है या क्या स्टार्टअप नहीं होता है। देन व्हाट इज़ स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, व्हाट इज़ स्टार्टअप बिजनेस। अगर मैं उसको लीगली थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ, मैं आपको उसका डेफिनेशन की तरफ ले चलूँगा जो DPIIT जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसने इशू किया है। एंड देन बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर करते हैं या स्टार्टअप के फॉर्म में आप बिजनेस कर रहे हैं तो। सो यस, अगर मैं मिथ्स की बात करूं तो देखिए मैंने 3 पॉइंट के बारे में बोला है। पहला तो हर नया बिजनेस, अगर आप कोई नई एंटिटी के साथ आ रहे हैं तो वो स्टार्टअप नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ केसेस में हो सकता हो आप एलिजिबल हों स्टार्टअप के लिए, ठीक। और तीसरी चीज़, अगर आपका जो है कोई भी बिजनेस इज कमिंग अप बिकॉज ऑफ डीमर्जर, या आप कह सकते हैं कि आप कोई नई ब्रांच एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट की आप खोल रहे हैं, या आप जो है ट्रेडिशनल फॉर्म में काम कर रहे हैं, आपने जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा रहे हैं। एक आपकी फॉर एग्जांपल हमारे लखनऊ में अगर हम बात करें तो सेवा चिकन करके एक अच्छा ब्रांड है। तो सेवा चिकन जो है एक मान लीजिए गोमती नगर में है, एक उनका मान लीजिए अगर आपका कैसरबाग में है, और कल को आप सोचते हैं कि ठीक है अब हम जो है अलीगंज में या इंदिरा नगर में भी हम सेवा चिकन खोलना चाहते हैं, उसका एक नया जो है आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो अगेन इट इज़ नॉट अ स्टार्टअप, बिकॉज आप पुराने टाइप के ही बिजनेस में अभी भी डील कर रहे हैं। तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या स्टार्टिंग अप होता है और क्या स्टार्टअप होता है, और क्या आपका स्टार्टिंग अप स्टार्टअप है या नहीं। ओके, सो स्टार्टिंग अप ऑफ अ बिजनेस रेफर्स टू एस्टेब्लिशिंग ऑफ एनी न्यू बिजनेस। कई आपने नई पार्टनरशिप बना ली, आपने नई कंपनी बना ली और आप कुछ उसमें काम करने जा रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग अप, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अगर यूनिक नहीं है, ठीक है, तो अगेन वो जो है हो सकता है वो स्टार्टअप ना हो। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर आपका रिकंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी का, उसको आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिमर्जर कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, या आपने उसका कोई जॉइंट वेंचर किया, उसके ब्रांच यूनिट्स के साथ आप आ रहे हैं, तो अगेन वो स्टार्टअप नहीं होता है। तो स्टार्टअप होता क्या है? तो अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो स्टार्टअप बिजनेस वो बिजनेस होता है जो लोग इनोवेशन या डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस और अ प्रोसेस, ठीक है। या फिर उनका बिजनेस जो है वो एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो, जिसमें जो है हाई रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी हो, या फिर आपका हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी हो। अगर इनमें से आप कोई क्राइटेरिया आप जो है अगर फुलफिल कर रहे हैं, तो आपका जो बिजनेस है, ये जो नया बिजनेस आप लेके आ रहे हैं, वो स्टार्टअप हो सकता है। कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है जो मैंने आपको बताया स्टार्टअप के लिए क्या चीज क्या क्या जो है टेस्ट है। तो उसमें टेस्ट एज इन कि ये चीज़ें हैं, अगर ये क्वालिटीज़ हैं अगर आपके बिजनेस में, तो वो स्टार्टअप हो सकता है। तो उसमें होता है पहला तो इनोवेशन, कि आप जो है कोई नया इनोवेशन लेके आए, कि कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस आप लेके आ सकें। हमको ये समझना पड़ेगा कि इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन मैंने आपको बताया, इनोवेशन का मतलब है कि जब आप कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को आपकी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि मान लीजिए एक कार बनाने उसने एक नया कार बनाया जो कार पानी से चल सकती है, राइट। तो ये क्या है, ये इनोवेशन है। लेकिन आप कई बार सुनते होंगे कि मैंने जो है 2021 मॉडल की सपोज एट XYZ कार खरीदी। मैं कंपनी का नेम इसलिए नहीं ले रहा ऑब्वियसली, क्योंकि
डिपेंड करता है मेरी चॉइस और आपकी चॉइस में। बट हाँ, तो हमेशा 2021 मॉडल, हाउ 2021 मॉडल इज बेटर देन लास्ट ईयर्स मॉडल, बिकॉज कंपनी क्या कर रही है, हर साल उसमें कुछ ना कुछ जो है डेवलपमेंट कर रही है, कुछ ना कुछ उसमें करेक्शन कर रही है, कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ रही है। हम अगर मोबाइल्स की बात करें तो आप देखिए आईफोन जो है, आईफोन 7 आता था, आज के डेट में आईफोन 11, 12 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ही जो है हमने उसको और इम्प्रूव किया, उसको और डेवलप करते चले जा रहे हैं। तो अगेन इस टाइप का अगर आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी जो नया बिजनेस है वो स्टार्टअप हो सकता है। लास्ट जो मैंने आपको टेस्ट बताया जो कि बहुत समझना ज़रूरी है, वो है स्केलेबल बिजनेस मॉडल। और स्केलेबल बिजनेस मॉडल में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पहला, हाई रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी हो विद मिनिमम कॉस्ट। आपकी कॉस्ट नहीं इन्फ्लेट हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है, तो कॉस्ट आपकी जो है वो लिमिटेड है या वो कंट्रोल में है, लेकिन रेवेन्यू आप जो है मल्टीपल फोल्ड्स आप जो है ग्रो कर रहे हैं। या फिर उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हो। तो अगर आपके बिजनेस में ये क्वालिटी है तो मे बी आपका जो बिजनेस है वो स्टार्टअप हो सकता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन की मैं बात करूंगा तो गवर्नमेंट ने DPIIT जो है कंसर्न डिपार्टमेंट है जो बेसिकली स्टार्टअप्स के साथ काम करता है, वो उनको रेगुलेट करता है, वो उनको एक तरीके से एसिलरेट करता है और उनके डेवलपमेंट के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉलिसीज लेके आता है। तो अगर किसी को अपने आप को एज स्टार्टअप रजिस्टर करना है, मैंने बताया आपको पहले खुद चेक करना पड़ेगा कि आपको जो टेस्ट मैंने बताए हैं इनोवेशन है या नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का या प्रोसेस का या सर्विस का, या फिर ये जो है एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। अगर इनमें से आपको लगता है कि आपका जो नया बिजनेस है वो इनमें इस कैटेगरी में फॉल करता है, देन आप ये 4 चीज़ें और आप देखेंगे स्टार्टअप को रजिस्टर करने के लिए। पहला, आप जो है अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपका जो बिजनेस मॉडल है या बिजनेस फॉर्म है वो या तो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए या LLP होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, नॉट पब्लिक कंपनी। दूसरा, आपका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन से 10 साल की आपकी एज नहीं होनी चाहिए, मतलब 10 साल या उससे कम की आपके एंटिटी की एज होनी चाहिए। आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मैंने बताया जो टेस्ट इनोवेशन और डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस पे काम कर रहा हूँ, या आपका स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो। तो ऑब्वियसली अगर जो है मैंने आपको बताया कि अगर आप ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं देन यू अप्लाई फॉर startup registration, and if you are able to get the startup registration for your business, then there are certain benefits which is being offered by the government as on date which you can avail। उसमें से मैंने कुछ यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं, जैसे कि पहला सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो कई सारे लेबर लॉज हैं जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो रही है, लेकिन अगर जो है आपका रजिस्टर्ड स्टार्टअप है तो आप सेल्फ सर्टिफिकेशन से भी आप अपने रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, आप अपने कंप्लायंस कर सकते हैं। इनकम टैक्स में बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक 80 IAC का एग्जाम्पशन होता है कंपनी को या LLPs को, जहां पे आप जो है 3 साल का टैक्स हॉलीडे क्लेम कर सकते हैं। आपका जो फास्ट ट्रैक वाइंडिंग अप प्रोसेस में आप जा सकते हैं कि अगर आपको बिजनेस क्लोज करना है तो आपको वहां पे रियायत मिल जाएगी, उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं होगा, जल्दी से आपका बिजनेस शट हो सकता है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में आपको रिबेट मिल जाता है। IPR प्रोटेक्शन में अगेन मैंने बोला अगर ट्रेडमार्क के लिए आप जा रहे हैं तो ट्रेडमार्क में भी आपको रिबेट मिलता है अप टू अ सर्टेन %। प्लस इसके साथ ही साथ जो अगर आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं या फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस से जाता है, उसमें जो है गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी अप्रूवल दे देती है। तो ये बेनिफिट्स थे स्टार्टअप के, ये अंतर होता है स्टार्टिंग अप और स्टार्टअप में। और आई होप कि आप भी अगर जो नया बिजनेस कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने का, आई होप इट इज़ अ स्टार्टअप एंड यू गेट स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन एंड यू आर एबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।